Hello everyone, welcome back to Coding Simplified Space. I hope you all are doing well today. और आज हम लोग जो है कैलेंडर एप्लीकेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें कि मैं CSS पार्ट कोड करूंगा। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा जहां पर मैंने HTML एलिमेंट्स ऐड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस पार्ट। यहाँ मैं आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा। तो चलिए हम लोग अब पार्ट 2 बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक प्राइमरी कलर दे देते हैं विच वी आर गोइंग टू यूज एवरीवेयर। तो रूट में हम लोग डाल देंगे प्राइमरी CLR। कुछ पेस्टल कलर अलग लेते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं पेस्टल कलर कोड्स फॉर CSS। ऐसे नहीं चाहिए। पिक इसमें से कुछ भी पिक करो आप, ये मैं ले लेता हूँ। तो इट्स अ वेरी गुड साइट जहाँ से आप उठा सकते हो। ओके, लेट्स गेट बैक। और यहाँ पर हम लोग गो लाइव भी एक बार कर देते हैं अपना। अब यहाँ पे हम लोग स्टार, मार्जिन देंगे 0, पैडिंग ऑल्सो 0। उसके बाद बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। फिर फॉन्ट फैमिली यहाँ पर देना है, तो फॉन्ट फैमिली वी विल गिव। तो आई पेस्टेड द लिंक फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स, वहाँ से जाकर उठा लो डायरेक्टली। यहाँ पर हम लोग डालेंगे पॉपिंस, अदरवाइज सैंस सेरिफ। सो दिस इज ऑल्सो डन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये यहाँ चला जाएगा। ओके, अब हम लोग निकालेंगे वेबकिट स्क्रॉल बार। सो वेबकिट स्क्रॉल बार में हम लोग देंगे विड्थ एज 5 पिक्सल्स। उसके बाद हम लोग देंगे वेबकिट स्क्रॉल बार ट्रैक। इसका हम लोग बैकग्राउंड दे देंगे वाइट, एंड देन बॉर्डर रेडियस वी विल गिव, बॉर्डर रेडियस विल बी 50 पिक्सल्स। ये हो गया हमारा। उसके बाद वेबकिट स्क्रॉल थंब देंगे, वेबकिट SCPH। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा बैकग्राउंड एज वैर प्राइमरी कलर। इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस एज 50 पिक्सल्स। ओके, तो ये सारे स्क्रॉल बार्स हो गए हमारे। अब हम लोग जाएंगे बॉडी में। बॉडी में पोजीशन हम लोग देंगे रिलेटिव, देन min height will be equal to 100 VH। ये हो गया। डिस्प्ले करेंगे ऑब्वियसली फ्लेक्स, सब कुछ सेंटर में लाना है। अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, देन जस्टिफाई कंटेंट एज सेंटर, सब कुछ सेंटर में आ गया है। उसके बाद पैडिंग बॉटम में हम लोग सिर्फ देंगे 30 पिक्सल्स। ओके, एंड बैकग्राउंड कलर को हम लोग दे देते हैं 2E। ओके, थोड़ा सा ऑफ वाइट ग्रेइश कलर दे दिया हमने। ये हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली जाते हैं कंटेनर में। तो कंटेनर का भी पोजीशन हम लोग इसको रिलेटिव ही देंगे। ये रिलेटिव हो गया। इसके साथ साथ विड्थ जो है वो कितना दे दे, 1200 पिक्सल्स। उसके बाद min height let's say give 850 पिक्सल्स। मार्जिन हम लोग देंगे 0 एंड ऑटो। ऊपर नीचे से 0 हो गया, लेफ्ट राइट से ऑटो हो गया। उसके बाद पैडिंग 5 पिक्सल्स। फिर कलर हो जाएगा हमारा वाइट। डिस्प्ले को फ्लेक्स कर दो। और क्या बचा हमारे पास, बैकग्राउंड। सो बीजी कलर जो है उसको हम लोग देंगे थोड़ा डार्क। तो ये कलर,
क्यों नहीं आ रहा है भाई? ओके, स्पेलिंग ही गलत है यहाँ। वही मैं सोचूं क्यों नहीं आ रहा है। इट्स फाइन नाउ। तो इस तरीके से हमारा आ रहा है। बैकग्राउंड ये रहा, ये सारी चीज़ें, ये वाला प्लस बटन है एक, पूरे पे आ रहा है। तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट पे जाते हैं। विड्थ हम लोग लेफ्ट का दे देंगे 60%, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए इवेंट्स से। और पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल्स का। ये हमारा लेफ्ट का हो गया। अब हम लोग जाते हैं, क्या है लेफ्ट में, लेफ्ट। तो अगर हम लेफ्ट में देखें तो कैलेंडर है। ओके, सो डॉट कैलेंडर। कैलेंडर में क्या क्या करना है हमें? पोजीशन रिलेटिव होगा, देन विड्थ और हाइट 100% होगा जितना कंटेनर का है, लेफ्ट कंटेनर का। डिस्प्ले को करो फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगा कॉलम, नीचे होना चाहिए। देन फ्लेक्स रैप जो है वो हो जाएगा हमारा रैप। ओके, रैप हो गया। जस्टिफाई कंटेंट देंगे हम लोग स्पेस बिटवीन एंड ऑर्डर रेडियस कितना दे दे, 5 पिक्सल्स दे दो इसको। बैकग्राउंड कलर जो है इसका वाइट हो जाएगा, अब दिखेगा ये। ओके, तो कैलेंडर क्लास तो हो गया है हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, अगर आप देखो जो हमारा फुल्ली मेड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर ये इफेक्ट एक आ रहा है, राइट? ये देखो, आप लग रहा है कि पीछे स्टैक स्टैक लगा हुआ है कैलेंडर का, राइट? कि ये दिसंबर का पेज है, इसके पीछे दूसरा पेज है, राइट, जो कि आगे आ जाएगा अगर हम लोग प्रीवियस पे जाए या फिर फॉरवर्ड जाए, राइट? तो उस तरीके का ये इफेक्ट देने के लिए ये स्टैक्स ऑफ पेजेस का बनाना है। तो इसे इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बिफोर एंड आफ्टर का यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट कैलेंडर, कैलेंडर में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बिफोर, एंड इन दिस ओनली कैलेंडर में हम लोग लगाएंगे आफ्टर एज वेल। अब इस आफ्टर और इसमें सबसे पहले तो कंटेंट हम लोग देंगे एम्प्टी। आपको पता है कि बिफोर और आफ्टर जब भी हम यूज करते हैं तो कंटेंट हमें देना बहुत जरूरी है। पोजीशन वी विल गिव एब्सोल्यूट, फिर टॉप से 50% देंगे एंड लेफ्ट विल बी 100%, पूरा जाना है इधर। ये हो गया। एक काम करते हैं, इसको करने के पहले ना बैकग्राउंड दे देते हैं ताकि समझ में आए। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा हो जाएगा थोड़ा सा ऑफ वाइटिश टाइप बोलो या फिर लाइट ग्रेइश टाइप बोलो। तो उसके लिए हम लोग देंगे ये कोड, ये रहा हमारा। अब ये अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने अभी दिया नहीं है विड्थ। विड्थ दे देंगे 12 पिक्सल्स का। दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा है। ओके, एच दे देंगे हम लोग, लेट्स से कितना दे दें, ये 100% है पूरा डिव का, तो इसको हम लोग कम देंगे उससे, तो 97% देंगे। तो ये रहा हमारा, दिख रहा है, ये देखो आप। तो नीचे है ये अभी। तो इसको हम लोग क्या करना है, नीचे है तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या चीज़ पे, ट्रांसलेट वाई पे। हाउ मच, -50%। देखो ऊपर आ गया, ये अब दिखने लगा है स्टैक पेजेस टाइप। इसको और ठीक करने के लिए, ये कॉर्नर को ठीक करने के लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देंगे। कितना देंगे, सेम 0, 5 पिक्सल्स का रहेगा, 5 पिक्सल्स का रहेगा और ये 0 रहेगा, क्योंकि हमें बस चाहिए ये टॉप राइट एंड बॉटम राइट। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन 0 0 फॉर अदर्स। एनीथिंग एल्स वी हैव टू डू, नो। ये हो गया हमारा। अब देखो आप, ये तो हमने कैलेंडर बिफोर आफ्टर का सिमिलर किया है, लेकिन एक ही दिखा रहा है, अभी और चाहिए हमें, राइट? वहां पर दो है, अगर आप देखो तो यहाँ पर इस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, इसके पीछे भी एक है। तो उसको करने के लिए अब बिफोर आफ्टर का अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो देंगे हम। तो आफ्टर में आई डोंट थिंक ज़रूरत है, बट हाँ बिफोर में हमें देने की ज़रूरत है। तो बिफोर यहाँ पर फिर से देते हैं,
और बिफोर में हम लोग हाइट जो है ना वो कर देंगे थोड़ा कम और 94%, ताकि छोटा हो जाए इससे। एक और चाहिए ना स्टैक, और हम लोग लेफ्ट देंगे अब कैलकुलेट करके। तो कैलकुलेट कितना पे करना है हमें, 100% पे उससे बाहर होना चाहिए। कितना बाहर होना चाहिए, विड्थ हमने दिया 12 पिक्सल्स पहले स्टैक ऑफ पेजेस का, तो उससे आगे होना चाहिए, तो 12 पिक्सल्स और दे देंगे। तब देखो उससे बाहर निकल रहा है, राइट। ये हो गया। अब इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड कलर जो है वो RGB का रहेगा, थोड़ा डार्कर में 153 एंड 153। ओके, तो ये थोड़ा सा और डार्कर हो गया। और देखो आप इफेक्ट दिख रहा है ना, ऊपर अभी थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये पीछे टेक्स्ट है ना। नीचे का देखो आप, तो ये इफेक्ट प्रॉपर पता चल रहा है कि हाँ ये पीछे जा रहा है, स्टैक है पूरा। तो ये हमारा रेडी है, हमारा जो इफेक्ट है स्टैक का। अब हमें क्या करना है, अब मंथ पे जाते हैं। तो कैलेंडर के अंदर जो डॉट मंथ है हमारा, तो उस मंथ में हम लोग विड्थ दे देंगे सबसे पहले 100%। फिर हाइट जो है वो कितना देना होगा देखें एक बार, ये है ओके, 150 पिक्सल्स दे दो। इसके बाद क्या करना है हमें, ऑब्वियसली डिस्प्ले करना है हमें फ्लेक्स। इसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन दे देंगे क्योंकि तीन चीज़ें हैं ना, एरोज हैं और वो हमारा हेडिंग है, तो तीनों में स्पेस बिटवीन होना चाहिए। ये भी हो गया। पैडिंग, पैडिंग दे देते हैं 0 एंड 50 पिक्सल्स का। ओके, नीचे जा रहा है वो। तो ये हो गया। और क्या बचा, फॉन्ट साइज दे देते हैं, फिर फॉन्ट वेट दे देते हैं। तो फॉन्ट साइज हम लोग कितना दे दें, 1.2 रैम का दे देते हैं। एंड देन फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट कर देते हैं 600 या 500, 500 कर दो। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर देते हैं। सोचने की बात यह है कि अभी भी ये इधर ही दिखा रहा है 1 दिसंबर। आई थिंक ये नहीं है, ये हमारा इवेंट्स वाला है। अगर देखें तो इवेंट्स में भी है ना, तो ये इवेंट्स वाला है, इसके पीछे ये दिख नहीं रहा है हमें, इसके पीछे चला गया है ये। कैलेंडर के अंदर हमारा डिव है मंथ दिसंबर 2020। ओके ठीक है, अभी नहीं आएगा क्योंकि डेट हमने ये नहीं दिया ना। इसको हम लोग डेट क्लास को अगर फॉन्ट वाइट कर देंगे ना कलर, क्योंकि अभी अभी तो वाइट है, फॉन्ट ब्लैक कर देंगे तो इसके ऊपर दिखने लगेगा। डोंट वरी गाइस, अभी हमने सिर्फ डिव का किया है। एक काम हम लोग और करेंगे, एक क्लास बनाएंगे हम लोग प्रिव और नेक्स्ट, जो कि क्या करेगा, उसमें कर्सर पॉइंटर देना है बस। कैलेंडर में हम लोग डॉट मंथ के अंदर डॉट प्रिव एक बनाएंगे, एंड सेम थिंग डॉट कैलेंडर के अंदर डॉट मंथ में डॉट नेक्स्ट। इन दोनों में हमें क्या करना है, नेक्स्ट का स्पेलिंग गलत है, ये रहा। ओके, इसमें हम लोग सिर्फ कर्सर को हमें देना है पॉइंटर, नथिंग एल्स। ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज और करेंगे, होवर करने पे जो नेक्स्ट पेज रहेगा या फिर प्रीवियस पेज रहेगा, उसमें हमें जब होवर करें तो हमारा कलर जो है प्राइमरी कलर वो दिखना चाहिए होवर करने पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से उठाएंगे, यहाँ पे डालेंगे, होवर देंगे, सेम थिंग हियर ऑल्सो। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे कलर वैर, क्या है भाई, हाइफन हाइफन प्राइमरी कलर, दैट्स इट। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बस ये हमारा प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए। तो ये डेट क्लास का हम लोग जो है वो जावास्क्रिप्ट से चेंज करेंगे, करेक्ट। तो वहीं पे क्लासेस जो भी प्रॉपर्टीज अगर हमें देना वो देंगे। बस हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एक डॉट डेट बना दे रहा है, अभी के लिए सिर्फ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर क्या होगा ना, अगर मैं यहाँ पर कलर को ब्लैक दे दूँ तो यू कैन सी कि हमारा जो मंथ है वो ऑलरेडी प्लेस्ड है अपनी जगह पे, दिख नहीं रहा है क्योंकि फॉन्ट वाइट था। इसको इसी तरह भी रहने देते हैं, ओके।
ये काम कर जाएगा हमारा। अब इसके साथ साथ हमारा मंथ के अंदर ये सारा दे दिया, करेक्ट। ये आईज जो है, ये आई क्लास, ये क्लास नहीं आ रहा है, इट्स ओके, बट ये समझ गए ना आप यहाँ पे है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीकडेज पे जाते हैं। तो डॉट कैलेंडर में डॉट वीकडेज है, वीकडेज डिव है, करेक्ट। वीकडेज डिव अगर हम देखें यहाँ, तो दिस इज द वीकडेज डिव, ये वाला, बस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, विड्थ तो देना होगा 100%, पूरे डिव में रहेगा वो। हाइट कितना दे दें, 100 पिक्सल्स का देते हैं। उसके बाद डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स, और यहाँ पर हम लोग कलर दे देते हैं ब्लैक, ताकि हमें दिखे एटलीस्ट, अभी विजिबल हो। ओके, अब क्या करना है, अलाइन आइटम्स करेंगे हम लोग सेंटर में, और जैसा ऊपर हमने किया था, जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा स्पेस बिटवीन, ताकि ये पूरे में फैल जाए, करेक्ट है। अब इसके साथ साथ पैडिंग देना होगा, पूरा सटा हुआ है वो साइड्स में, वो नहीं होना चाहिए, ऊपर से तो नहीं चाहिए हमें, नीचे से भी नहीं चाहिए, तो लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल से दे दो, ये ठीक है। फॉन्ट साइज जो है ना, वो हम लोग 1 रेम रखते हैं, और फॉन्ट वेट 500, एक ही रखेंगे, जो भी फॉन्ट वेट हम दे रहे हैं ना, उसको हम लोग सिमिलर रखेंगे थ्रू आउट द पेज। ये हो गया। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कैपिटलाइज, ये हो गया। उसके बाद और कुछ देना है, आई थिंक दिस इज फाइन। अब इसे ऊपर जाना है, तो ये ऊपर खुद ब खुद जाएगा, जब हमारे पास यहाँ एलिमेंट आ जाएगा ना, वो जाएगा, क्योंकि हमने अपने कैलेंडर में डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे रखा है। ओके, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स आते जाएंगे वो बढ़ते जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो हमारा ये हो गया है। अब वीकडेज के अंदर जो डिव है, ये सारे डिव्स उस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस डॉट वीकडेज के अंदर जो हमारा डिव है उस पर कर रहे हैं, क्योंकि सब में होना चाहिए। तो विड्थ सबका हम लोग दे रहे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 है, 7 वीक्स, 7 डेज होते हैं ना, तो 7 डेज। ओके, तो विड्थ हमें देना है, करेक्ट। तो हर के लिए विड्थ जो है बराबर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 100% को डिवाइड करेंगे 7 से अगर, तो मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, 100% है पूरा डिव, उसको अगर हम लोग डिवाइड करें 7 से, तो हमारे पास आता है 14.28। तो 14.28% डालते हैं, समझ में आया आपको। हर एक डिव को हम लोग 14.28% का विड्थ दे रहे हैं, दैट्स इट, ताकि सब में इक्वल बटे। हाइट दे दो 100% डिव का, जो वीकडेज डिव है उसका। इसके बाद हम लोग इसमें भी डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्सिंग करेंगे, एंड अलाइन आइटम्स जो है वो हो जाएगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि जो टेक्स्ट है हमारा ये सारे बीच में होने चाहिए। ये भी हो गया है हमारे पास, है ये हो गया वीकडेज, इसको करो बंद। अब है हमारे पास डेज, डेज डिव में कुछ किया नहीं है हमने, करेक्ट, क्योंकि ये हमारा जावास्क्रिप्ट से आएगा, करेक्ट। तो अभी दिखेगा भी नहीं। तो एक काम करते हैं, हम लोग डेज को भी रहने देते हैं, मतलब कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इससे अगर देख के करें तो क्या है, ये डिस्प्ले, तो इस कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे हम लोग, राइट, फ्लेक्स रैप को रैप कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा कितना, स्पेस बिटवीन, सब में चाहिए बिटवीन में स्पेस, राइट। विड्थ जो है वो कितना दे देंगे, पूरे को 100% देंगे, पैडिंग रहेगा, फॉन्ट वेट रहेगा, यही सब रहेगा। लेकिन मैं छोड़ देता हूँ कि ताकि ये ना आपको विजिबल हो, जब हम कोड करेंगे ना कैसा से क्या ट्रांसफॉर्म हो, तो उसको अभी रहने देते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग डेज को छोड़कर अब तो फिर क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारा, ये दोनों चीज़, इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं जो विजिबल है। ओके, अब ध्यान रखना, बहुत सारा कोड हमें जो है CSS का वो छोड़ रहा है। ओके, वो हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट में, जब दिखेगा तब। अब ऐसे मज़ा नहीं आएगा यार, कुछ भी इमेजिनेशन में कर रहे हैं, तो दिखेगा जब कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, तब वो थोड़ा समझ में आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देखते हैं इधर, तो क्या बचा हमारे पास, गो टू टुडे। ओके, तो ये कहाँ पे है भाई, हमारा कैलेंडर में ही है, डॉट कैलेंडर में डॉट
गो टू टुडे। ओके, तो ये गो टू टुडे जो है, गो टू टुडे के अंदर ही हमारा गो टू भी है और ये बटन भी है, दोनों चीजें हमारे इसी डिव में है। ओके, तो स्पेस बिटवीन हो जाएगा जस्टिफाई कंटेंट। विड्थ तो 100% देना होगा, तो विड्थ हम लोग दे देंगे 100%। ओके, इसके बाद क्या देंगे हम लोग, हाइट देंगे, कितना दे दें, 50 पिक्सल्स देके देखते हैं। देन क्या, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, आंख बंद करके अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर दो स्पेस बिटवीन। ये हो गया हमारा, ये पूरा कॉर्नर में चला गया है, तो इसको हम लोग पैडिंग देंगे। पैडिंग डबल डी प्रेस नहीं हुआ, पैडिंग देंगे 0 एंड 20 पिक्सल जो ऊपर हमने दिया था सेम। गैप दे दो थोड़ा, कितना का दे दे गैप, 5 पिक्सल्स का गैप दे देते हैं। ओके, ये हो गया। मार्जिन बॉटम दे दो, कितना होना चाहिए, 20 पिक्सल्स ही कर देते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है ये भी। कलर, कलर हमारा प्राइमरी ही दे देते हैं। दैट्स इट। कैलेंडर के अंदर जो डॉट गो टू है, गो टू टुडे, उसके अंदर जो हमारा डॉट गो टू है, राइट, इसमें अब काम करेंगे। तो गो टू में हमें क्या 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 करना होगा, क्या क्या करना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, बटन उसके चिपक गया एकदम, अलाइन आइटम्स को सेंटर करना होगा, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग, पैडिंग क्यों दे, पैडिंग नहीं देना है। बॉर्डर रेडियस दे दो 5 पिक्सल्स का। देखो ये डिव है, अगर आप ध्यान से देखो गो टू, तो ये डिव है हमारा, उस डिव के अंदर ये इनपुट और बटन है। तो ये हो गया, ओवरफ्लो कर दो हिडन, एंड देन बॉर्डर कर देते हैं इसका हम लोग 1 पिक्सल्स। अब समझ में आएगा आपको क्या है ये, सॉलिड कर देते हैं और प्राइमरी कलर ही देंगे हम लोग, तो हमारा बॉर्डर आ गया है। सी, हम ये इसके ऊपर ना अभी ब्लैक आ रहा है, ये ब्लैक इसलिए आ रहा है क्योंकि इनपुट वाला बॉर्डर हटा देंगे ना तब दिखेगा। अब उसी पे जा रहे हैं हम लोग। तो डॉट कैलेंडर के अंदर जो हमारा डॉट गो टू टुडे है, उसके अंदर जो हमारा डॉट गो टू है, उसके अंदर जो हमारा इनपुट है, उसका काम करेंगे हम लोग। तो इस इनपुट में हम लोग विड्थ जो है वो 100% ऑफ द डिव दे देंगे। हाइट कितना दे दें, हाइट दे देते हैं 30 पिक्सल्स का, थोड़ा चौड़ा हो जाए। ओके, चौड़ा हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ, आउटलाइन को नन करो और इसके साथ साथ बॉर्डर को भी नन करो। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है हमारा बॉर्डर। ओके, तो बॉर्डर रेडियस दे दो, 5 पिक्सल्स का ही देंगे। ओके, इसके साथ साथ हमें पैडिंग देना होगा 0 और कितना, 20 पिक्सल्स का। इसके साथ साथ हमें कलर देना होगा। अब कलर हमारा आएगा वेर प्राइमरी कलर। तो अब हम यहाँ पर अगर लिखें, देखो कर्सर भी हमारा कलर सही हो गया है। ठीक, नाउ इट्स कमिंग। यहाँ पर जाते हैं डॉट कैलेंडर डॉट गो टू टुडे डॉट गो टू इसके बटन में, ये भी दे सकते हो या फिर डॉट गो टू बटन भी दे सकते हो, एनीथिंग इज फाइन। बॉर्डर हो जाएगा हमारा नन, फिर बॉर्डर लेफ्ट देंगे हम लोग, कितना, 1 px का सॉलिड, एंड देन वेर हो जाएगा हमारा वही प्राइमरी कलर, सिर्फ लेफ्ट में चाहिए, हो गया लेफ्ट में हमारा। बॉर्डर रेडियस को 0 कर दो। ओके, इसके बाद अब हम लोग डॉट कैलेंडर के अंदर डॉट गो टू टुडे जो है, उसके जो बटन है उसका काम करते हैं।
अगर आप देखो यहाँ, इसके अंदर जितने भी बटन है, एक तो ये बटन हो गया, एक ये बटन हो गया, दोनों का काम होगा। ओके, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल्स एंड 10 पिक्सल्स का। सी, दोनों पे काम हो रहा है अब। ओके, अब इसके बाद बॉर्डर इसका भी दे ही देते हैं हम लोग 1 पिक्सल्स, सॉलिड, वेर, प्राइमरी कलर। ये हो गया हमारा बॉर्डर। एंड बॉर्डर रेडियस इसका 5 पिक्सल्स दे देते हैं, ये भी हो गया। बैकग्राउंड कलर को ना ट्रांसपेरेंट कर दो। हाँ ओके, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कर्सर विल बी पॉइंटर। कलर को हम लोग फिर से दे क्या, ये दिखेगा ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है इस तरीके का ना, ज़्यादा ये हो रहा है। कलर ही चेंज कर दे क्या यार बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जा रहा है, दिखेगा ही नहीं वाइट पे। प्राइमरी कलर ही चेंज कर दो। प्राइमरी कलर को क्या कर दे हम लोग, सुर्ख लाल कर देते हैं ठीक है यार, ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। ठीक है, चेंज करना होगा करना, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं बस अभी विजिबिलिटी के लिए मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब क्या है भाई, बटन होवर करने पे क्या होना चाहिए, तो कैलेंडर के अंदर जो डॉट गो टू टुडे है, उसके अंदर के बटन को होवर करें, दोनों पे काम हो रहा है। कलर जो है वो हो जाना चाहिए वाइट, इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाना चाहिए हमारा ये। तो अगर हम अब देखें कैसा लगता है, देखें जरा, सही है यार। अब यहाँ पे भी हम लोग टाइप भी करेंगे ना तो थोड़ा रीडेबिलिटी सही रहेगा। ओके ठीक है, ये चलो, ये दोनों काम भी हो गया। टू बटन तो हमने कर दिया, ये भी हो गया। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, अब हम लोग जाते हैं राइट पे। इधर का काम हो गया, ये आप मानकर चलो कि ऐसे ही रहेगा, अभी वो जावास्क्रिप्ट में ठीक होने वाला है। अब इस साइड का करते हैं काम। तो इस साइड में क्या है, सबसे पहले तो डॉट, सॉरी नॉट कंटेनर, नॉट कैलेंडर, कंटेनर के अंदर जो डॉट राइट है हमारा, लेफ्ट का तो काम हो गया, ऊपर लेफ्ट का किया ना हमने, कहाँ गया कंटेनर, ये रहा लेफ्ट। तब कंटेनर के अंदर जो डॉट राइट है, या फिर डॉट राइट लिखो या कंटेनर राइट लिखो, एनीथिंग, उसमें हम लोग पोजीशन अब दे देंगे रिलेटिव। इससे क्या होगा, साइड होने लगेगा सब। विड्थ हो जाएगा हमारा कितना, 40%। ऊपर हमने कितना दिया था राइट में, वेयर इज, सॉरी लेफ्ट में दिया था 60। हाँ सही है, तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे चला गया। विड्थ दे दिया हमने। मिन हाइट तो हमारा भाई 100% ही रहेगा, हाइट में कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देन पैडिंग 0 एंड 20 पिक्सल्स। चलो, दोनों सेपरेट हो गया थोड़ा, ये भी फिनिश्ड। अब राइट के अंदर हमारा जो क्या है भाई, राइट के अंदर टुडे डेट होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेफ्ट को बंद करो, राइट में हाँ टुडे डेट, तो डॉट राइट के अंदर डॉट टुडे डेट, ये हो गया। तो इसके अंदर हम लोग विड्थ सबसे पहले 100% देगा, उसके बाद हाइट हमारा रहेगा 50 पिक्सल्स का, इसको भी हमने उतना ही दिया है। तो ये होने के बाद अब क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले को फ्लेक्स करो पहले, फ्लेक्स रैप करेंगे हम लोग, रैप ही। ओके, ये हो गया। अब क्या दें, अलाइन आइटम्स देंगे, और क्या, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ये हो गया हमारा। ऊपर वाला काम कर रहा है, ये नहीं है हमारा, ये चीज़ नहीं है, ऊपर वाले पे ध्यान देना आप, ये क्योंकि अगर आप इधर भी देखोगे, ट्यूसडे एंड दिस वन, ये भी हो गया। अब क्या दे सकते हैं हम लोग, गैप दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। उसके बाद इन दोनों में पैडिंग दे दे, क्या पैडिंग दे दो, 0 एंड
40 पिक्सल्स का दे दो, थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ थोड़ा लेफ्ट साइड में अलग से हट के। लेकिन अगर मैं देखूं इधर का पैडिंग थोड़ा कम है बट इधर का ज़्यादा है, और अभी हमारा बराबर ही जा रहा है। पैडिंग लेफ्ट देते हैं एक 70 पिक्सल्स का, देखते हैं करके। मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हम लोग देंगे 50 पिक्सल्स का। मार्जिन बॉटम भी रहेगा हमारे पास, 20 पिक्सल्स का दे देते हैं। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। चलो ये भी हो गया। एनीथिंग एल्स इसमें हम दे सकते हैं? अब अलग अलग देना होगा ना, तो अलग अलग देने के लिए क्या क्या है, कहाँ आ गया? इस डिव में हमारे पास इवेंट डे एंड इवेंट डेट। ओके, तो इसको कॉपी कर लो और इसके अंदर हमारा हो जाएगा डॉट इवेंट डे। तो इवेंट डे हो गया हमारा वेडनेसडे वाला जो WED है। इसका फॉन्ट साइज तो बड़ा रहेगा, फॉन्ट साइज 2 रैम कर दो, दुगना। एंड फॉन्ट वेट जो है वो रहेगा हमारा 500 भाई। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हम लोग डॉट इवेंट डेट में जाते हैं। इसका फॉन्ट साइज जो है ना वो 1 रैम ही रखेंगे, छोटा रहेगा जो कि है ऑलरेडी। फॉन्ट वेट भी थोड़ा लाइट हो जाएगा इसका, 400 दे देते हैं। और इसका जो कलर है ना ये थोड़ा ग्रेइश है, तो वी विल पुट दिस कोड। हाँ, तो ये कोड आप चेप लेना, ये कोड जो है थोड़ा सा इसका डल हो रहा है, तो ये सही है। ओके, यहाँ पर अभी स्क्रॉल बार आ रहा है नहीं? ओके, दैट्स व्हाट आई थॉट, स्क्रॉल बार ये बटन है। ओके, तो मैंने थोड़ा सा इसको विड्थ ज़्यादा दिया है ताकि आप देख रहे हो कि ये अब अपने जगह पे आ गया है। उस समय पता नहीं चला था ना, वो नीचे जा रहा था, तो इट्स जस्ट रिस्पॉन्सिवनेस है। डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना हमने, तो वो हो गया है। तो इसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस तो हम लोग लास्ट में करेंगे। तो ये हमारा काम ये इस डिव का हो गया है। तो इसके बाद क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा होगा इवेंट्स। यस, तो ये हटा दो। इवेंट्स के अंदर हमारे पास ऐड इवेंट रैपर है। ऐड इवेंट रैपर में हमारे पास टाइटल, ये सारी चीज़ें हैं। तो इवेंट जो है वो हो गया हमारा ये, करेक्ट। ओह सॉरी, माय बैड। ऐड इवेंट रैपर के अंदर है हमारा जो पूरा इवेंट का फॉर्म है। ये इवेंट्स यहाँ पर जो लिखेगा ना, यहाँ अगर हम यहाँ पे जाएं, ये वाला इवेंट्स हो गया, करेक्ट। मैं भूल गया था। तो इसमें कुछ है नहीं अभी, बट हाँ हम लोग दे देते हैं, स्टाइलिंग दे देते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो डॉट इवेंट्स विड्थ जो है वो 100% रहेगा। ऑब्वियसली हाइट भी हमारा 100% ऑफ दिस डिव रहेगा। मैक्स हाइट जो है वो हम लोग देंगे कितना? 600 पिक्सल्स का देंगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवरफ्लो ऑफ एक्स को हम लोग देंगे हिडन। ओवरफ्लो वाई को हम लोग देंगे ऑटो, ताकि नीचे जो जितने भी हम लोग इवेंट्स लिखते जाए तो वो स्क्रॉल होते जाए, बट ये इस तरीके से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया। डिस्प्ले करो फ्लेक्स, नीचे हो गया है वो। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हम लोग देंगे कॉलम, ताकि एक के बाद एक आते जाएगा। एंड पैडिंग लेफ्ट जो है वो हम लोग देना है, कितना दे दें? अब मैंने बोला है पिछले HTML वाले पार्ट में कि कम से कम 550 से 600 लाइन ऑफ कोड है फॉर CSS, एंड सिमिलर लाइंस ऑफ कोड है जावास्क्रिप्ट का भी। डरने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतने सारे हैं, मजा आएगा आपको। ओके, तो इवेंट्स तो हमने दे दिया। अब क्या देना है हमें? ये देना है वो रैपर जो है, ये जो क्लिक करने पे ये जो फॉर्म आता है। तो फॉर्म के पहले ना ये वाला काम करते हैं हम लोग। ये क्या है, अगर हम HTML में देखें, टुडेज डेट इवेंट्स, इवेंट्स, ये रहा ऐड इवेंट क्लास, इसी में ये आइकन है ना प्लस वाला, इसका काम पहले करते हैं हम लोग। तो इसमें हो जाएगा डॉट ऐड इवेंट, पोजीशन वी विल गिव एब्सोल्यूट, बॉटम दे दो 30 पिक्सल्स का। दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है? वो कहाँ चला गया हमारा प्लस साइन? तो यहाँ पे था ना, कहाँ चला गया?
अच्छा लाते हैं, बॉटम दे दिया ना हमने, राइट दे दो 30 पिक्सल्स, अब दिखेगा, हाँ दिखा। ओके, विड्थ दे दो 40 पिक्सल्स का, हाइट दे दो 40 पिक्सल्स का, और बॉर्डर रेडियस कर दो, क्या कर दो 50% कर दो, गोल हो गया। डिस्प्ले इसका भी फ्लेक्स ही रहेगा, अलाइन आइटम्स इसका भी सेंटर ही रहेगा, और जस्टिफाई कंटेंट भी इसका सेंटर ही रहेगा। ये हो गया। फॉन्ट साइज दे दो 1 रेम, फिर फॉन्ट साइज हो गया। कलर देना है हमें, कलर क्या दे, कलर ऊपर वाला दे देते हैं, हैश लाइट थोड़ा रहेगा। बॉर्डर विल बी 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड सिमिलर वन, 7 8 दिस वन। ओके, इसके बाद हमारा बैकग्राउंड कलर चाहिए नहीं हमें, तो इसे ट्रांसपेरेंट कर दो, ये सही है। अब कर्सर पॉइंटर दे दो, एनीथिंग एल्स वी हैव टू गिव, ठीक है, होवर करने पे करते हैं अब। तो डॉट ऐड इवेंट पे जब हम होवर करेंगे, देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर क्या देते हैं हम लोग 4 पिक्सल्स कर देते हैं सॉलिड, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, या फिर ओपेसिटी कर सकते हो, या फिर ये एक काम करते हैं ना, इसको इसी तरह रहने देते हैं, ओपेसिटी दे दो 0.6, ओपेसिटी दे दो इसको 1, हाँ ये ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। ओके, अब डॉट ऐड इवेंट में जो हमारा आई है उस पर थोड़ा सा पॉइंटर इवेंट्स जो है उसको हम लोग कर देंगे नन। इससे क्या होगा, पूरे पे क्लिक करने पे हो, सिर्फ उस आई बटन पे नहीं। इसके बाद अब हम लोग कूदते हैं इस पे, ये क्या है, ये हमारा ऐड इवेंट ट्रैपर, ऐड इवेंट ट्रैपर, पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट। ओके, इसके बाद बॉटम दे देते हैं हम लोग कितना 100 पिक्सल्स, लेफ्ट हो जाएगा 50%, विड्थ जो है वो हम देंगे 90%, पूरा नहीं। मैक्स हाइट 0, एंड देन ओवरफ्लो हमारा हिडन होना चाहिए, ताकि ये पूरा गायब ही हो जाए, हमें चाहिए नहीं ये अभी, ये चाहिए जब हमारा बटन क्लिक हो तब। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे ताकि हमारा ये दिखते रहे अभी फिलहाल के लिए। बॉर्डर रेडियस हमारा हो जाएगा 5 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड देन इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्या ट्रांसलेट एक्स करके -50%, ताकि बीच में आ जाए। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद ट्रांजिशन यहाँ देंगे हम लोग, क्या भाई, तो मैक्स हाइट जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा 0.5 सेकेंड्स के लिए ईज, ताकि मैक्स हाइट जो है 0 से जो भी हम लोग 100% दें तो वो ट्रांजिशन के साथ है। ओके, तो डॉट ऐड इवेंट रैपर में डॉट एक्टिव जब लगाएंगे हम लोग, जब ये एक्टिव होगा, कब एक्टिव होगा, जब क्लिक करेंगे बटन पे, तो तब हम इसके मैक्स हाइट को 300 पिक्सल दे देंगे, दैट्स इट। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो ऑलरेडी दिख रहा है, दिखाना भी है हमें। ये हो गया हमारा काम पूरे डिव का। अब हेडर का काम करते हैं, तो डॉट ऐड इवेंट हेडर, इस ऐड इवेंट हेडर में विड्थ हो गया 100%, हाइट हो गया 50 पिक्सल्स,
डिस्प्ले हो गया फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स हो गया सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट हो गया स्पेस बिटवीन। आई नो अभी दिख नहीं रहा है, वाइट में फॉन्ट है ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग कलर दे देते हैं थोड़ा ग्रेइश टाइप। कॉलम रूल नहीं भाई, कलर दे देते हैं ओके। तो अब दिख रहा है दोनों चीजें, तो दिख तो रहा है। पैडिंग दे दो 0 और 20 पिक्सल्स का, ये भी हो गया। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल्स रहेगा, सॉलिड रहेगा, ये इस तरीके से हो गया। ये हमारा हेडर हो गया, ये रहा लाइन। तो हेडर देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस क्लोज पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हो गया, एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगर ये x का हमने कोई क्लास दिया है क्या, एफ ए सॉलिड एफ एक्स। काम करते हैं यहाँ पर क्लोज क्लास दे देते हैं इसको, थोड़ा स्टाइलिंग दे देंगे यहाँ पे। तो एड इवेंट हेडर जो है हमारा, उसके अंदर डॉट क्लोज में फॉन्ट साइज दे देंगे हम 1.5 रेम का, एंड कर्सर दे देंगे पॉइंटर। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या x, तो इसको 1.2 रेम दे दो। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो 1 देखें, 1 ही ठीक है यार, 1 पे ही छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब इसको, इस पे होवर करने पे हमें ये लाल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ डालेंगे, यहाँ लगाएंगे हम लोग होवर, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे कलर। हाँ ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे रेड आएगा, बहुत सारी चीजें, आई नो दैट। डॉट एड इवेंट हेडर के अंदर हमारा अब क्या बचा हुआ है, टाइटल है। टाइटल पे काम करते हैं। टाइटल हो जाएगा हमारा फॉन्ट साइज 1.2 रेम, फॉन्ट वेट हो जाएगा हमारा 500। अब ये छोटा लगने लगा है, इसको भी 1.2 ही दे दो यार, ठीक है। तो अब क्या बचा, अब बॉडी बचा इसका, तो आई थिंक डॉट एड इवेंट बॉडी है, यस करेक्ट। तो डॉट एड इवेंट बॉडी विथ 100%, हाइट 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो भाई फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नीचे रहेगा। गैप चाहिए हमें 5 पिक्सल्स का सब में, इसके साथ साथ पैडिंग चाहिए 20 पिक्सल का ऑल अराउंड इट, ये भी ठीक है। अब इसके इनपुट में हम लोग काम करेंगे। डॉट एड इवेंट बॉडी के हम लोग डॉट एड इवेंट इनपुट में, इसके अंदर हम लोग विड्थ दे देंगे 100%, हाइट दे दिया हमने 40 पिक्सल्स। अभी ये डिप पे काम हो रहा है, इनपुट पे नहीं काम हो रहा है, ध्यान देना। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी स्पेस बिटवीन, गैप 10 पिक्सल्स। अब इसको कॉपी करके इनपुट पे काम करते हैं। विड्थ इसको भी हम लोग 100% देंगे, यस अब सही है। हाइट इसको भी हम लोग 100% देंगे, ये भी सही है। आउटलाइन दे देंगे नन, बॉर्डर भी रहेगा नन, बॉर्डर बॉटम एज यूजुअल जैसे उसका दिया था हमने 1 पिक्सल सॉलिड, ये दे देंगे। पैडिंग 0 एंड 10 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 1 रेम,
font weight 400 एंड कलर दे देंगे हम लोग ग्रेश जो है ये। इसके बाद एक काम करेंगे, इसको कॉपी कर लो और इसके अंदर का जो प्लेस होल्डर है ना, ये इसका बस हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं। आई नो थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, बट हाँ ओके, ये थोड़ा लाइट हो गया। तो ये करने के बाद जब हमारा इनपुट जो है वो फोकस में रहेगा, देन बॉर्डर बॉटम जो है वो हो जाएगा 1 पिक्सल्स। ओ सॉलिड एंड देन कलर हो जाएगा इसका वेर प्राइमरी कलर। जब भी ये फोकस में आए, जब हम क्लिक करेंगे देन इट विल बी रेड। तो ये भी हो गया हमारा। इसके साथ साथ एक और काम, ये पूरा कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसमें जब हमारा प्लेस होल्डर होगा तो इसमें कलर जो है हम लोग अगेन वेर प्राइमरी कलर दे देंगे। तो ये हो गया, इवेंट नेम लाल हो गया। अब इसमें ये इस तरीके से आ रहा है। अब इसके बाद ये हो गया। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग फुटर में जाते हैं। फुटर में क्या है, हमारे पास बटन है ना एक, फुटर का पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट आंख बंद करके सेंटर कर दो। ये हो गया। पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे दो 20 पिक्सल्स का। ये डिव को पैडिंग जा रहा है, बटन को नहीं जा रहा है। बटन पे काम अब करेंगे हम। तो डॉट एड इवेंट फुटर के अंदर जो हमारा डॉट एड इवेंट बटन है, इसमें हम लोग काम करेंगे। अब क्या करेंगे काम, हाइट दे दो 40 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज दे देते हैं हम लोग 1 रेम ही देंगे, फिर फॉन्ट वेट 500 रहेगा, एंड आउटलाइन एंड बॉर्डर नन कर दो। दोनों नन हो गया। कलर दे दो वाइट, देन बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देते हैं हम लोग प्राइमरी कलर। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, पैडिंग देना होगा क्योंकि ये अट नहीं फिट नहीं हो रहा है उसमें, तो पैडिंग रहेगा हमारा फिर से 5 पिक्सल्स दे देते हैं एंड 10 पिक्सल्स दे देते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके ये भी ठीक है। इसके साथ अब इसका बॉर्डर भी जो है ना 1 पिक्सल्स सॉलिड हाइफन हाइफन प्राइमरी कलर। ये हो गया हमारा डन। अब इस पे जब हम बटन पे होवर करें तब का क्या कारण, प्रॉपर्टीज देने हैं, 2-3 देने हैं। इसमें होवर लगा दो, बैकग्राउंड कलर को ना हम लोग ट्रांसपेरेंट दे देते हैं एंड सिर्फ कलर को यहाँ पर प्राइमरी कलर दे देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर होवर करें इस तरीके से आएगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, होवर करने पे लाल हो जाए व्हाइट हो जाइए, या फिर इस तरीके से एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। तो ये हो गया हमारा। तो हमारा ऑलमोस्ट ये रेडी है। इसको भी बैकग्राउंड दे दे क्या, ये दे दे क्या, बॉर्डर रेडियस कंटेनर को यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स का, देखते हैं कैसा लगता है। नहीं 10 बहुत कम हो गया, 20 पिक्सल्स का। हाँ 20 ठीक है। ओके तो ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। ऑलमोस्ट क्या, फॉर्म रेडी है। अब इस पे ना हम लोग मीडिया क्वेरीज का काम करते हैं। मीडिया क्वेरीज भी लंबा है।
अब ध्यान रखना मीडिया क्वेरीज बहुत लंबा है, तो क्योंकि दो दो है ना हमारे पास, दो दो स्क्रीन के लिए कर रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा @मीडिया स्क्रीन, स्क्रीन में हमारा रहेगा एंड मैक्स विड्थ जो है वो रहेगा कितना 1000 पिक्सल्स का। इसमें हम लोग बॉडी पे पहले काम करेंगे। बॉडी में हम लोग दे देंगे बॉडी अलाइन आइटम्स, इसको कर देंगे फ्लेक्स स्टार्ट। जस्टिफाई कंटेंट भी हम लोग कर देंगे फ्लेक्स स्टार्ट। ये हो गया हमारा बॉडी। ओके, अब कंटेनर में काम करना है हमें, तो उसके पहले हम लोग एक बार इंस्पेक्ट करते हैं इसको। ओके, तो ये रहा हमारा 1000 और 1000 के नीचे रखते हैं ताकि हाँ ये इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो अब हम लोग कंटेनर पे काम करते हैं। डॉट कंटेनर, कंटेनर में हमारा मिन हाइट जो है वो हो जाएगा 100 व्यू पोर्ट हाइट। ये पूरा हो गया, आधा था वो। अब इसमें हम लोग साइड बाय साइड की जगह फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हम लोग कर देंगे कॉलम, तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। देन बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस विल बी 0। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग किस में चाहेंगे, कंटेनर के डॉट लेफ्ट में। लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे, विड्थ हाइट, विड्थ तो है सबको 100% ही देंगे ताकि पूरे में आ जाइए इस तरीके से। विड्थ हो गया। अब हम लोग विड्थ के बाद हाइट भी हम लोग जो है वो 100% ही देंगे। ओके, उस तरीके से लेफ्ट का पूरा हो गया। एंड देन पैडिंग जो है अब हम लोग लेफ्ट राइट की जगह अप एंड डाउन देंगे एंड लेफ्ट राइट में 0 रहेगा, तो इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब सिमिलर चीज जो है कंटेनर के डॉट राइट में होगा, तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है इसको, सॉरी कॉपी नॉट कट, एंड पेस्ट इट हियर। हाँ, तो ये इस तरीके से हो गया है हमारा। अब ये जो स्टैक है, ये 3 स्टैक इफेक्ट जो आ रहा है उस पर काम करते हैं। तो उसके लिए डॉट कैलेंडर बिफोर डॉट कैलेंडर आफ्टर, इन दोनों में हम लोग टॉप तो पहले 100% ही रहेगा, ये नीचे चला गया। अब लेफ्ट इसको हम लोग देंगे 50%। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नीचे का स्टैक दे रहे हैं, ऊपर यहाँ से छुपाकर यहाँ से हटाकर नीचे की तरफ इफेक्ट देंगे। लेफ्ट ये हो गया। विड्थ विल बी 97% ताकि हमारा थोड़ा सा पैडिंग के लिए बच जाए बस। ये इस तरीके से आ गया है। हाइट शुड बी 12 पिक्सल्स ओनली। ये हो गया हमारा हाइट। बॉर्डर रेडियस सिमिलर रहेगा 0 0 5 पिक्सल्स एंड 5 पिक्सल्स का यहाँ पे। देन हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कहाँ पे, ट्रांसलेट टू एक्स, हाउ मच 50% माइनस में, तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया हमारा। तो इसी तरीके से हमारा डॉट कैलेंडर बिफोर भी जाएगा फिर से। इसमें हम लोग विड्थ दे देंगे 94%। सेम चीज़ है, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, दैट्स इट। अब टॉप में यहाँ पर कैल्सी दे देंगे 100% प्लस 12 पिक्सल्स। हमारा स्टैक आ गया, देखो आप। इसी चीज़ को अगर हम ऊपर देखें ना, कैलेंडर आफ्टर बिफोर में यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट में दिया था, अब हम लोग टॉप में दे रहे हैं सेम चीज़ कैल्सी सी। तो ये हमारा स्टैक इफेक्ट भी रेडी है। स्टैक इफेक्ट के बाद ये इवेंट्स का काम हम लोग करते हैं, इवेंट्स वाला डॉट इवेंट्स। तो इवेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग बॉटम दे देते हैं सीधा, और पैडिंग बॉटम हम लोग करेंगे 340 पिक्सल्स और 350 पिक्सल जो भी है, इस तरीके से कुछ आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया, ये भी सही है। और कुछ देना है, हाँ डॉट ऐड इवेंट, जो हमारा रैपर है किधर है, ये रहा।
ऐड इवेंट रैपर में हम लोग बॉटम 100 पिक्सल्स ही रखेंगे ताकि ये यही रहे। तो इस तरीके से कुछ हमारा आ रहा है। तो अब ये तो ऐसे अभी दिखेगा नहीं, राइट? अभी मैंने वो कमेंट आउट कर रखा है इसीलिए वो दिख रहा है, तो लेट्स लीव इट लाइक दिस। अब ये तो काम हो गया हमारा। अब इसको अगर हम 500 पिक्सल से भी नीचे करें तो इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे इसको छोड़ते हैं और मीडिया स्क्रीन पे काम करते हैं 500 पिक्सल्स के लिए। तो @ मीडिया स्क्रीन एंड यहाँ हो जाएगा मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स, नॉट 50 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स। तो इस 500 पिक्सल पे क्या करेंगे हम? ये तो ठीक है हमारा, ये स्टैक सही हो रहा है, स्टैक भी सही है हमारा, ये कंटेनर भी सही है लेफ्ट एंड राइट का। तो यहाँ पर ये जो मंथ है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो कैलेंडर के अंदर जो हमारा मंथ है इसको हम लोग हाइट दे देते हैं 75 पिक्सल्स, ये ठीक है। ये होने के बाद कैलेंडर के अंदर जो हमारा डॉट वीकडेज है उसका भी हाइट हम लोग जो है वो दे देते हैं 50 पिक्सल्स, छोटा हो जाएगा इस तरीके से। हम लोग इसके बाद हम लोग जाते हैं डॉट राइट के डॉट टूडेज डेट में। तो इस टूडेज डेट में हम लोग पैडिंग जो है वो दे देंगे 20 पिक्सल्स का फ्रॉम एवरीवेयर, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारा मीडिया स्क्रीन। अब इसके बाद इफ़ यू वांट, आपने अगर क्रेडिट्स बना रखा है देन क्रेडिट्स का हम लोग बस थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 0, लेफ्ट भी 0, राइट भी 0, ये हो गया। एंड देन टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 10 पिक्सल्स। हाँ अब ठीक है, यहाँ दिख रहा है पैडिंग हो गया 10 पिक्सल्स का। और इसके बाद हम लोग देंगे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल्स, छोटा ही देना है इसे। कलर हो जाएगा हमारा #F। देन बैकग्राउंड कलर, इसको हम लोग दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर में हो जाएगा हमारा यही दे देते हैं हम लोग, प्राइमरी कलर। ओके, फिर डॉट क्रेडिट्स के अंदर जो हमारा ए टैग है उसमें कलर हो जाएगा वाइट, जो कि ऑलरेडी है। एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देंगे हम लोग नन, और फॉन्ट वेट विल बी 600, दैट्स इट। और एक लास्ट चीज, डॉट क्रेडिट्स में जब हम लोग ए पे होवर करें, ये क्या हो रहा है यार, ए पे होवर करें देन टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हो जाए अंडरलाइन, दैट्स इट। तो अगर हम जब इस पे होवर करें, ओके ये तो खुल ही गया है, ओपन हो गया है, ओपन नहीं करना है हमें। इस पे जब हम होवर करें तो अंडरलाइन हो, अदरवाइज इट शुड नॉट। एक बार इसको हम लोग इंस्पेक्ट से क्लोज करते हैं। हाँ अब सही है, सी। ओके, तो हमारा CSS पार्ट भी डन है। कुछ क्लासेस बची हैं, वो हम जब जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे ना तो अकॉर्डिंगली जितने भी क्लासेस ऐड करने होंगे तो उसी टाइम ऐड करके उसका प्रॉपर्टीज जो है हम दे देंगे। फॉर दिस पर्टिकुलर CSS पार्ट एवरीथिंग इज डन। तो हमने रिस्पॉन्सिवनेस भी देख लिया है इसका। इंस्पेक्ट पे जाकर, इंस्पेक्ट पे गए, नॉट व्यू पेज सोर्स, इंस्पेक्ट पे गए और इसको हम लोग 1000 से नीचे करते हैं तो ये इस तरीके से स्टैकअप हो जा रहा है। फिर अगर 500 से भी नीचे करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ आ रहा है। तो हमने रिस्पॉन्सिवनेस का भी ख्याल रख लिया है एंड दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। होवर करने पे भी ये सारे
इक्वल डिस्टेंस पे है, सो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। ये हमने ये इफेक्ट्स भी सीखा किस तरीके से स्टैकिंग अप का इफेक्ट दे सकते हैं हम लोग, ताकि लगे कि हाँ पेजेस स्टैक्ड अप है। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर पार्ट भी CSS का अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव अ थम्स अप, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट एंड फाइनल पार्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट का होगा, एंड दैट विल आल्सो बी अ लेंथी वन, समवेयर अराउंड 500-600 लाइन्स ऑफ कोड विल बी देयर। तो आप पहले HTML से स्टार्ट करो एंड देन कम टू CSS एंड देन दैट पर्टिकुलर वन। तो मिलते हैं फिर थर्ड पार्ट में। टिल देन सी यू गाइस, बाय।